श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 12। अवतार शक्ति का प्रकाश। जय ठाकुर, जय मां। बलराम के घर में भक्तों के संग। इस परिच्छेद के प्रारंभ में मास्टर महाशय बलराम मंदिर में ठाकुर के बार बार आगमन का कारण बतलाते हैं। बाग बाजार में इस घर के आसपास अनेक भक्त, विशेषकर गृही भक्तगण रहते हैं। वहां उन लोगों से मुलाकात हो जाती है। ठाकुर सबसे कहते हैं, बलराम के यहाँ श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है। उनका अन्न बड़ा शुद्ध है। उनके घर का अन्न ग्रहण करने में ठाकुर को आपत्ति नहीं है। फिर भी असल बात यह है कि वहां निकट रहने वाले भक्तों को बुला लिया जाता था, इसलिए उन्हें बलराम मंदिर के प्रति लगाव था। ठाकुर के पास जो लोग आते थे उनसे तो ठाकुर की भेंट हो ही जाती थी, पर जो लोग नहीं आ पाते थे वे भी नहीं छूटते थे। ठाकुर स्वयं जाकर भेंट करते थे। बलराम मंदिर में यह जो भक्त मिलन होता था, इसलिए ठाकुर को इस घर से इतना प्रेम था। श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष आदि अनेक विशिष्ट भक्तों से उनका प्रथम साक्षात्कार यहीं हुआ। रथ यात्रा के समय यहाँ कई बार कीर्तनानंद हुआ। कितने ही बार प्रेम के दरबार में आनंद मेला लगा। ठाकुर कहते हैं, जाओ नरेंद्र, भवनाथ, राखाल को निमंत्रण दे आओ। इन सबको खिलाना नारायण को खिलाने के समान है। ये लोग सामान्य नहीं, ईश्वर के अंश से जन्मे हैं। इन्हें खिलाने से तुम्हारा बहुत भला होगा। ठाकुर का वास्तविक उद्देश्य होता था इन लोगों को अपने पास खींच लेना। मास्टर महाशय का प्रसंग उठा। वे पास ही विद्यासागर महाशय के स्कूल में पढ़ाते थे। उनके स्कूल में जो अच्छे लड़के रहते, जिनमें शुभ संस्कार होता, उनके कल्याण के लिए वे उन्हें ठाकुर के पास ले आते। इस कार्य को वे मानो बड़ी निष्ठापूर्वक करते थे। सामान्य लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। वे लोग यह कहकर मास्टर को बदनाम कर रहे थे कि वे लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। लड़के सांसारिक उन्नति के प्रति ध्यान न देकर भगवान भगवान करके समय नष्ट कर रहे हैं। यह बड़ा बुरा हो रहा है। ज्ञान साधना तथा गुरु सेवा। आज बलराम मंदिर में आकर मास्टर महाशय ने देखा कि तरुण भक्तगण ठाकुर को घेर कर बैठे हैं। वयस्क भक्त भी आए हुए हैं। इनमें जो स्कूल कॉलेज जाते हैं वे शायद स्कूल छोड़कर ठाकुर के पास आए हैं। मास्टर को देखकर ठाकुर ने पूछा, स्कूल नहीं है? उत्तर में मास्टर महाशय ने बताया कि स्कूल में अभी कोई खास काम नहीं है, इसलिए वे आ गए हैं। एक भक्त हंसी करते हुए बोले, केवल लड़के ही स्कूल से भागते हैं ऐसी बात नहीं, मास्टर भी स्कूल से भाग आए हैं। मास्टर महाशय मन ही मन कहते हैं, ओहो, मानो कोई खींच लाया है। ठाकुर यह सोचकर थोड़े चिंतित हुए, और इससे कहीं कार्य की अवहेलना तो नहीं हो गई, त्रुटि तो नहीं हो गई। इसके बाद ठाकुर मास्टर महाशय से थोड़ी सेवा करने को कहते हैं। मास्टर महाशय सोचते हैं, मैं सेवा करना नहीं जानता, इसीलिए ठाकुर मुझे सेवा कराना सिखा रहे हैं। गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन
प्रतिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा ज्ञान लाभ करना पड़ता है। ठाकुर मानो इसीलिए मास्टर महाशय से सेवा लेकर उपदेश प्रदान करते हैं। यद्यपि उन उपदेशों का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। ठाकुर का ऐश्वर्य त्याग। ठाकुर मास्टर महाशय को उस समय की अपनी एक विशेष अवस्था के बारे में बता रहे हैं। वे धातु निर्मित किसी पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते। शौच के लिए जाते समय भी लोटे को गमछे में लपेटकर पकड़ने के बाद भी तकलीफ होने लगी। वे कहते हैं, हाथ झन-झन करने लगा। ठाकुर को ऐसा क्यों होता था, यह तो हम ठीक से समझ नहीं सकेंगे। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार कहते, मन के भीतर मानो एक संस्कार उत्पन्न हो गया है कि धातु का स्पर्श करना सहन नहीं होगा। यह मन के उस संस्कार का ही फल है। धातु का अर्थ सामान्यतः मुद्रा समझा जाता है। उपनिषद में कहा गया है, तस्माद् भिक्षुर्हिरण्यं रसेन न स्पर्शेत। सन्यासी स्वर्ण का स्पर्श नहीं करेगा, अन्यथा आसक्ति उत्पन्न होगी। ठाकुर यह बात उपनिषद पढ़कर नहीं कहते, मानो जगन माता ही उनके द्वारा यह सब उपलब्धि करा रही है, उन्हें धातु स्पर्श करने नहीं देती। ठाकुर के इस भाव में हम उनके ऐश्वर्य त्याग की पराकाष्ठा का परिचय पाते हैं। नरेन और गिरीश। छोटे नरेन का प्रसंग उठाकर ठाकुर उसकी खूब प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वह यहां आता जाता है, घर के लोग क्या कुछ कहेंगे। कभी कभी ठाकुर के पास आने जाने वालों को घर के लोग मना करते हैं। इसी बीच उपस्थित भक्तों में से किसी ने याद दिला दिया कि मास्टर महाशय को देरी हो रही है। मास्टर महाशय विदा लेकर स्कूल गए तथा छुट्टी होने के बाद प्रबल आकर्षण के कारण पुनः आ गए। आकर देखा कि ठाकुर भक्तों की मजलिस लगाए बैठे हुए हैं। मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही है, जो भक्तों के मुखमंडल पर प्रतिबिंबित हो रही है। यह है आनंद की संक्रामक शक्ति। वे स्वयं आनंदमय हैं और वही आनंद का प्रवाह आसपास के भक्तों में भी स्फुरित हो रहा है। ठाकुर गिरीश से कहते हैं, तुम एक बार नरेंद्र से चर्चा करके देखो, वह क्या कहता है। गिरीश बाबू अतिशय विश्वासी हैं। ठाकुर कहते हैं, गिरीश का विश्वास 5 चवन्नी 5 आना है, या कहते गिरीश का विश्वास पकड़ में नहीं आता। वे ही गिरीश जब नरेंद्र के साथ तर्क में लग जाते तो ठाकुर को खूब आनंद आता। दोनों बुद्धिमान भक्त हैं। उनमें से एक स्वयं परखे बिना किसी बात पर विश्वास नहीं करते और दूसरे थे दृढ़ विश्वासी। ऐसे विरुद्ध स्वभाव होकर भी दोनों बड़े भक्त थे। यही ठाकुर की विशेषता है कि विभिन्न भाव वाले भक्तों को वे समान रूप से अपना मानते थे। जिसका जैसा भाव होता उसको उसी भाव से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते। मास्टर महाशय से 3 बार यह कहकर वचन ले लिया था, बोलो अब और तर्क नहीं करूंगा। मास्टर महाशय ने कह दिया था कि अब वे तर्क नहीं करेंगे, लेकिन जिनका तार्किक स्वभाव है उनको वे मना नहीं करते। नरेंद्र को तर्क करने में उत्साहित करते हुए कहते, जो भी कहूं
मेरी बातों को ठोक बजा कर लेना, मैं कह रहा हूं इसलिए न मान लेना। इसलिए ठाकुर गिरीश बाबू को नरेंद्र से बातचीत करने को कहते हैं। नरेंद्र कहता है ईश्वर अनंत है। जो कुछ हम लोग देखते या सुनते हैं, वस्तु या व्यक्ति, सब उनके अंश है। इतना भी हमें कहने का अधिकार नहीं है। अंततः जिसका स्वरूप है उसका फिर अंश कैसे हो सकता है? अंश नहीं होता। ईश्वर और अवतार। ठाकुर कहते हैं ईश्वर अनंत हो अथवा कितने ही बड़े हों, वे अगर चाहे तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है। वे अवतार लेते हैं। यह उपमा के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इसका अनुभव होना चाहिए। अनंत के साथ किसी दूसरी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती। एक अन्य अनंत होगा तभी उपमा हो सकेगी। इसलिए वे अनुपम हैं। वे अनंत होकर भी किस तरह अवतरित होते हैं, यह हमारे समझ से परे की बात है। हम अपनी स्थूल दृष्टि से कहते हैं कि भगवान अवतीर्ण हुए हैं। पुराण आदि में कहा गया है भगवान गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन जब वे अवतरित होकर आते हैं, उस समय क्या गोलोक का सिंहासन खाली रहता है? ये कल्पनातीत है। पुराणों में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा आकर कहते हैं भगवान अब लौट चलो, बहुत दिनों से गोलोक छोड़कर आए हो, हम लोग तुम्हारा अभाव महसूस कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी पर वे आए हैं, इसलिए गोलोक में नहीं है। मानव बुद्धि के अनुसार पुराणों में यही कल्पना है। जब हम कलकत्ता से काशी या अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, तब निश्चित रूप से कलकत्ता में नहीं रहते। भगवान के संबंध में भी हम ऐसी ही कल्पना करते हैं। वे जब पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, तब स्वर्ग का सिंहासन अवश्य ही खाली पड़ा होगा। सीमित बुद्धि के द्वारा मनुष्य भगवान की ससीम रूप में कल्पना करता है। लेकिन जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वे देखते हैं कि भगवान अनंत हैं। गोलोक से जब वृंदावन में अवतीर्ण हुए, तब यदि गोलोक खाली हो जाए तो वे अनंत कैसे होंगे? तब तो भगवान गोलोक में सीमित हो गए। नरेंद्र के मतानुसार भगवान अनंत हैं, उनका अंश नहीं होता। उपनिषद कहते हैं पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कुछ हम देखते हैं, प्रत्यक्ष अथवा कार्य, वह पूर्ण है, और जो कुछ दूर है, अप्रत्यक्ष अर्थात कारण, वह भी पूर्ण है। पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य का आविर्भाव होता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। आधुनिक अंक शास्त्र भी यही कहता है। जो अनंत है, उसमें से अनंत को निकाल देने पर भी अनंत ही बचा रहता है। अनंत का अंश नहीं होता। अंश क्यों नहीं होता? आकाश सर्वव्यापी है। क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसके द्वारा उसका विभाग किया जा सके? समुद्र के जल को एक घट में रखकर विभक्त किया जा सकता है, लेकिन समुद्र यदि आकाश के समान सर्वव्यापी हो तो फिर उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। वह सर्वत्र परिपूर्ण है। घर के भीतर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण भाव से व्याप्त है। सीमित या परिच्छिन्न वस्तु का ही अंश होता है।
इसलिए भगवान का अवतार उनका अंश होने पर उनमें कुछ कमी आ गई। यह अवास्तविक, युक्तिहीन कल्पना है। इसीलिए कहते हैं अंश नहीं होता, जो परिपूर्ण है उसका इस प्रकार विभाजन नहीं होता। लेकिन ठाकुर कहते हैं अगर वे चाहें तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है। हो सकता है केवल इतना कहने से यह मात्र एक सिद्धांत की बात होगी। ठाकुर जोर देकर कहते हैं होता भी है, क्योंकि यह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। वे पूर्ण हैं तो किस प्रकार लघु होकर मनुष्य के रूप में आते हैं, यह कल्पना करना मनुष्य के लिए संभव नहीं। यह उनकी बुद्धि के लिए अगम्य है। भागवत में देवकी की एक अद्भुत उक्ति है, मैं देवकी एक क्षुद्रकाय नारी, मेरे गर्भ से अत्यंत छोटे शिशु के रूप में वे आविर्भूत हुए हैं। यह कल्पनातीत है। जो अनंत हैं वे किस तरह इतने छोटे हुए? ठाकुर कहते हैं वे अनंत हों अथवा कितने भी बड़े हों, इच्छा हो तो वे अवतरित होते हैं। ये कैसे संभव होता है, इसे समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा कोई दृष्टांत ही नहीं है जिसके द्वारा यह समझाया जा सके। दृष्टांत नहीं है, पर यदि किसी को अनुभव होता है तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुमान गौण है, अल्प शक्ति है, यह अनुभव पर निर्भर करता है। यदि कोई अनुभव के आधार पर कहे कि मैंने जान लिया है, मैंने स्पष्ट देखा है, यह मेरे लिए बुद्धिगम्य है, तब उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं उपमा के द्वारा कुछ आभास मिलता है, लेकिन भगवान अनुपम है। उपमा तब संभव होती है जब उनके समान एक और होते। भागवत में एक सुंदर कहानी है। सुतपा ऋषि और प्रश्नी भगवान को संतान के रूप में पाने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो। वे बोले हमें तुम्हारे ही समान एक संतान चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। लेकिन तीनों लोक में खोजने पर भी भगवान को अपने ही समान कोई नहीं मिला। तब वे बोले अदृष्टवान्यतम लोके शीलोदार्य गुणे समम अहम सुतो वाम भवम प्रश्न गर्भ इति श्रुतः। मैंने सर्वत्र खोज लिया, पर अपने समान उदार गुण वाला कोई और नहीं मिला। बाध्य होकर मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। बड़ी कवित्वपूर्ण सुंदर भाषा में यहाँ कहा गया है कि अपनी उपमा वे स्वयं हैं, इसलिए न तस्य प्रतिमास्ति। ये भगवान जो अनंत हैं, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनके अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। ठाकुर कहते हैं उपमा नहीं होती। गिरीश कहते हैं वे अवतरित होकर आते हैं, उनके भीतर से लोक कल्याणकारी ईश्वरी शक्ति कर्म करती है। गाय के भीतर दूध है, लेकिन वह आता है थन से। वे सर्वव्यापी हैं, तो भी उनकी लोक कल्याणकारिणी शक्ति अवतार के माध्यम से प्रकाशित होती है। किस तरह प्रकाशित होती है? प्रेम भक्ति सिखाने के लिए वे समय समय पर मनुष्य देह धारण कर अवतीर्ण होते हैं। गिरीश के इस बात पर नरेंद्र कहते हैं कि क्या उनकी संपूर्ण धारणा कभी हो सकती है? वे अनंत हैं।
नरेंद्र तर्क में निपुण हैं, लेकिन उनकी युक्ति की भूल ठाकुर की दृष्टि में पकड़ में आ गई। ठाकुर कहते हैं, ईश्वर की पूरी धारणा कर भी कौन सकता है? पूरी तरह से क्या, थोड़ी सी भी धारणा नहीं की जा सकती। जो अविभाज्य है, अखंड है, उनका स्वरूप पूरे में जैसा है, थोड़े में भी वैसा ही है। न उनका कोई बड़ा अंश, न कोई छोटा अंश संपूर्ण धारणा में लाया जा सकता है। और संपूर्ण धारणा करने की जरूरत ही क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष कर लेने ही से काम बन गया। उनके अवतार को देखने ही से उन्हें देखना हो गया। अगर कोई गंगा जी के पास जाकर गंगा जल का स्पर्श करता है तो वह कहता है, मैं गंगा जी के दर्शन कराया। उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक की गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। वैसे ही अवतार भगवान की एक विशेष अभिव्यक्ति है। उनको देखने से ही भगवान को देखना हो गया। बाइबल में कहा गया है, ही हु हैज सीन द सन हैज सीन द फादर। जिसने संतान को देखा है, उसने पिता को भी देख लिया है। यहाँ ईसा स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहते हैं। वे कहते हैं कि वे सन ऑफ द मैन, ईश्वर की संतान है। इस बात को समझाने के लिए मैन बड़े अक्षरों में लिखा गया है। अग्नि तत्व लकड़ी में अधिक है। सभी वस्तुएं पंचभूतों के मेल से ही बनी है। अग्नि सर्वत्र है, पर लकड़ी में वह अधिक अभिव्यक्त है। इसलिए गिरीश कहते हैं, जहां मुझे आग मिलेगी, मुझे उसी जगह से जरूरत है। वे सर्वत्र हैं, लेकिन यदि अवतार के सानिध्य में हमें उनका सानिध्य मिले, तो फिर जो अनंत है उसकी क्या आवश्यकता है? इस एक ही जगह पर सब कुछ प्राप्त हो गया। अवतार शक्ति का प्रकाश। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अगर तुम ईश्वर की खोज करते हो तो आदमी में खोजो। बड़ी अद्भुत बात है, विचारणीय है। मनुष्य अपनी अनुभव शक्ति की सहायता से मनुष्य के रूप में उन्हें अधिक अच्छी तरह समझ सकता है। इसलिए कहते हैं, आदमी में उनका प्रकाश अधिक होता है। जिस आदमी में ऊर्जिता भक्ति देखोगे देखोगे उसमें प्रेम और भक्ति दोनों उमड़ रहे हैं। ईश्वर के लिए वह पागल हो रहा है, उनके प्रेम में मस्त घूमता है। उस मनुष्य में निश्चय पूर्वक समझो कि वे अवतीर्ण हो चुके हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा तत्तद देवावगच्छ त्वम मम तेजो संभवम। भगवान कहते हैं, सभी वस्तुएं मेरे तेज से उत्पन्न हुई हैं। जहां भी श्री, सौंदर्य, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रकाश दिखाई दे, वहां जानना कि मैं हूं। इसीलिए मनुष्य में भगवदानुभूति जितनी प्रबल है, उतनी अन्यत्र कहीं नहीं होती। ठाकुर एक स्थान पर कहते हैं, मनुष्य को अधिक से अधिक भाव हो सकता है। महाभाव व प्रेम अवतार को छोड़ अन्य किसी को नहीं होता। आगे और व्याख्या करते हैं कि कहीं उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। अवतारों में उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है। वही शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव से रहती है। अवतार शक्ति का ही होता है। अवतार अर्थात
भगवान की शक्ति ही मानो आकार ग्रहण कर आविर्भूत हुई है। उनके प्रकाश से यह जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अतः जैसे अवतार में वैसे ही निर्बोध अविकसित आत्मा के भीतर भी उन्हीं का प्रकाश है, कहीं अधिक तो कहीं कम। अवतारों में अधिक प्रकाश है क्योंकि वही शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव से रहती है। ठाकुर जो कहते हैं अवतार शक्ति का ही होता है, इस शब्द को हम कहीं गलत अर्थ न लगा लें। शक्ति कोई विशेष देवी नहीं है। जिस शक्ति के प्रभाव से ईश्वर सृष्टि स्थिति लय करते हैं, वह शक्ति और वे अभिन्न है। जब वे सृष्टि स्थिति लय करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, तथा उसी शक्ति के ही अवतार होकर वे लीला करते हैं। वे सृष्टि के माध्यम से ही अपने आप को व्यक्त करते हैं। वे शुद्ध मन के गोचर हैं। गिरीश बोले, नरेंद्र कहता है वे अवांग मनस गोचरम हैं, वाक्य मन के अगोचर हैं। उपनिषद बार बार कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से मन के साथ वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात शब्द और वाणी के द्वारा हम उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते, मन के द्वारा भी उनकी धारणा नहीं कर सकते। मन उनका केवल एक क्षुद्र कार्य मात्र है, इसीलिए वे मन और वाणी के अगोचर हैं। नरेंद्र की बात का प्रतिवाद करते हुए ठाकुर कहते हैं, नहीं, इस मन के गोचर तो नहीं है, परंतु वे शुद्ध मन के गोचर अवश्य हैं। ठाकुर का यह वाक्य स्पष्ट रूप से उपनिषद का ही वाक्य है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि दम उपासते। एक जगह कहते हैं मन के द्वारा उनका चिंतन नहीं हो सकता। फिर अन्यत्र कहते हैं मन से वेद माप्त व्यम। उस वस्तु को मन के द्वारा ही प्राप्त करना होगा। दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। ठाकुर ने इसका जो समाधान कर दिया है वही शास्त्र का सिद्धांत है। वे शुद्ध मन के गोचर हैं। जिस मन से हमारा परिचय है उस अशुद्ध मन के गोचर वे नहीं है। ठाकुर कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है। मन का जब हम शोधन करते हैं तो उसके ऊपर आरोपित धर्म, आवरण इत्यादि को हटा देते हैं और तब जो कुछ बच जाता है वह स्वयं ईश्वर है। इसीलिए शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है। जिन्होंने आत्मा को जाना है वे आत्मा से अभिन्न हो गए हैं। अपने व्यक्तित्व की सीमा को पार कर असीमत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उनका यह असीम रूप से सत्य है। सीमित रूप से हम देखते हैं कि वह आरोपित है। दृष्टा की भ्रांत बुद्धि दूर होने पर वे शुद्ध स्वरूप में ही लौट आते हैं। मन बुद्धि जब विचार करता है तब आत्म शक्ति के प्रभाव से विचार करता है, लेकिन विश्लेषण के द्वारा उसका जो चैतन्य धर्म मिलता है वही मन का शुद्ध स्वरूप है। अतः जो वाक्य मन के अगोचर है वे ही शुद्ध मन के गोचर हो जाते हैं। इसके बाद ठाकुर कहते हैं, क्या ऋषि और मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया। यह बात चिंतनीय है।
उसे देखना या अनुभव करना किसी अन्य बाह्य साधन या यंत्र द्वारा नहीं होता है। आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों द्वारा हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं। इंद्रिय और वस्तु दोनों के रहने पर उनकी अनुभूति होती है, लेकिन यह अनुभव अतीन्द्रिय है। वस्तु समस्त इंद्रियों के पहुंच से परे स्वरूप में स्थित है। यही है अचिंत्य वस्तु की अनुभूति। इसीलिए कहा कि क्या ऋषि मुनियों ने उन्हें नहीं देखा, उनके स्वरूप की उपलब्धि नहीं की। उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था। ठाकुर बार बार कहते, बोध में बोध होना, अर्थात शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होना। शुद्ध बुद्धि माने वह बुद्धि जो इंद्रियों के द्वारा सीमित या विकृत न हो। वही शुद्ध बुद्धि और आत्मा एक है। इसीलिए कहा गया, चैतन्य के द्वारा ही चैतन्य की अनुभूति होती है। जो सीमा, धर्म या गुण अनंत से पृथक किए जाते हैं, उन सबके दूर होने पर शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा के रूप में ही अवस्थान करती है। जय ठाकुर, जय मां।